आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। नमस्कार, सिटी चैनल मीनू केबल नेटवर्क पे आपका स्वागत है। सिटी चैनल पे हम पिछले कई दिनों से लगातार चंबा के अलग अलग बुद्धिजीवियों से, नगीनों से आपका परिचय करवा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं चंबा जिला के महला में। वहां पर हमारी मुलाकात स्वामी भुवनेश्वर शर्मा जी से हो रही है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने बहुत इनके इंटरव्यू देखे होंगे, अलग अलग तरीके से इनके इंटरव्यू देखे होंगे, लेकिन आज हम इनसे इनके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। चाहे अध्यात्म की बात हो, चाहे ध्यान की बात हो या ज्योतिष की बात हो, अलग अलग, क्योंकि हर जगह पे ये माहिर दिखते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आइए इनसे बातचीत करते हैं। स्वामी जी, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे प्रथम मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के माँ भगवती के चरणों में यहाँ हाजिरी लगाई और हमें भगवती के बारे में, ध्यान के बारे में, ज्योतिष के बारे में, जैसे आपने पूर्व में अभी चर्चा की, उसके बारे में चर्चा करने का मौका दिया। जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर इतनी सुंदर मूर्ति, भगवान माता रानी की इतनी सुंदर मूर्ति है, आप दर्शन कर सकते हैं। देखिए, सिटी चैनल के माध्यम से आप माता काली के दर्शन कर सकते हैं। माता बन्नी यहाँ पर साक्षात विराजमान है। यहाँ पर नित्य यहाँ पर पूजा होती है और आप यहाँ पर अगर आएंगे तो यहाँ की जो वाइब्रेशन है उसे आप फील कर सकते हैं। तो स्वामी जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये ज्योतिष क्या चीज़ है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि सड़क के किनारे पर कोई पक्षी लेके, तोता लेके बैठे होते हैं, या जगह जगह पर वो किताब में लेकर जो उनको जो जंत्रियाँ कहते हैं वो लेकर लोगों का ज्योतिष बताते हैं। तो है क्या आखिर ज्योतिष? इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए। नमस्ते चंडिके चंडमुंड विनाशिनी, नमस्ते कालिके काल महावय विनाशिनी। आपका पहला ये प्रश्न ज्योतिष के ऊपर है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ज्योतिष अद्वैत का विज्ञान, अध्यात्म के साथ इसका संबंध है। निसंदेह जितनी प्राचीन मनुष्य सभ्यता है, शायद ज्योतिष भी उतना ही प्राचीन रहा होगा। ज्योतिषियों ने कालगणना की, चांद तारों की गति की गणना की। आज भी ज्योतिषी अगर ग्रहण के बारे में बताते हैं तो वो बिल्कुल ही सत्य है, उसमें क्षण का भी फर्क नहीं है। विडंबना ये है कि एक तरफ हम चिकित्सा शास्त्र को मानते हैं। एक डॉक्टर आपका फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करता है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, एक आपका आदमी किडनी का ऑपरेशन करता है, और एक डॉक्टर जो है गांव में कोई झोला छाप है उसको भी हम डॉक्टर ही बोल देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ज्योतिषियों के साथ एक चीज़ ऐसी हुई कि ज्योतिष जो काल गणना के लिए, जो कि एक महत्वपूर्ण विधा थी, उसका प्रयोग एक सड़क के किनारे तोता लेके बैठा हुआ आदमी, हम उसको भी ज्योतिषी बोल के करते हैं। और स्वाभाविक तौर पर जब लोग ठगे जाते हैं, लोगों को विश्वास ज्योतिष से उठना शुरू होता है। मैं आपको बताऊं, हम जन्म कुंडली पर चलते हैं। जन्म कुंडली बनती है, बच्चा पैदा हुआ, समय को 4 भागों में विभाजित किया, सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक, ना 12 बजे तक, 12 बजे से लेकर सूर्य अस्त तक, सूर्य इसकी अपनी अलग ही गणना है। रात को और सुबह सूर्योदय तक। इस समय से हिसाब से हम देखते हैं कि कहाँ बच्चा पैदा हुआ है, उसकी समय सारणी को देख के, और आपका लगन स्पष्ट होता है। मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी जिसमें मैं ज्योतिषियों से भी पूछता हूँ, जो आमतौर पर गणना करने वाले ज्योतिषी हैं, कि एक समय में बच्चा पैदा हुआ, 5 मिनट का, 2 मिनट का उनके बीच में फ़र्क है। उनके जो व्यवहार, रुचि और जीवन का जो दर्शन है, उसमें जमीन आसमान का फ़र्क है। कुंडली एक जैसी बनी है, ग्रह एक जैसे हैं, लगनों के अंदर सारा एक जैसा स्पष्ट हुआ है। ग्रह अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, योगिनी दशा, सब चीज़ें एक जैसी है, परंतु उनकी रुचि, फैशन, आदत, उठना बैठना, जीवन के अंदर जो उनके साथ घटित हो रहा है, उसके अंदर जमीन आसमान का फ़र्क है। तो क्या गणना के अंदर भूल हुई है?
क्या इन ज्योतिषियों से कोई भूल हो रही है कि जिस तरीके से हम जन्म की गणना को लेकर चलते हैं? तो मैं आपको बताऊं, रशिया के अंदर एक खोज हुई थी। जब रशिया में पोप का सिंहासन डोला, पंडित पुरोहितों को, पादरियों को साइबेरिया भेजा गया, तो किसी ने बोला यहाँ पर एक वैज्ञानिक धर्म पैदा होगा। वैज्ञानिक धर्म का मतलब था कि जो हमारे विश्वास है उसको सत्य की कसौटी पर उतारने पर वैज्ञानिक फ़र्क से उस चीज़ को आगे लाना। तो उन्होंने क्या किया, एक होता है माँ के गर्भ में 2 अंडे से 2 बच्चे पैदा होना, एक होता है 1 अंडे से 2 बच्चे। उन्होंने ऐसे बच्चों को चुना जब उसके ऊपर एक बच्चे को जैसे रूस में पाला जा रहा है, एक बच्चे को फ्रांस में पाला जा रहा है, ऐसे सैकड़ों प्रयोग किए। तो वैज्ञानिक बड़े हैरान हुए, वो मनस्विद वैज्ञानिक और डॉक्टर, कि उस बच्चे की जो रशिया में पल रहा है उसकी रुचि, फैशन, आदत, उठना बैठना, खान पीन दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर है जो फ्रांस में है। एक बच्चा अगर यहाँ बीमार पड़ता है, दूसरा फ्रांस में बीमार पड़ता है। एक बच्चा अगर यहाँ एक्सीडेंट को प्राप्त होता है, दूसरा बच्चा फ्रांस में एक्सीडेंट को प्राप्त होता है। और इवन के मृत्यु भी उन बच्चों की लगभग एक समान समय के अंदर होती है। थोड़ा सा फ़र्क किया है, कुछ में 1 वर्ष तक बच्चे सर्वाइव कर गए। तो वैज्ञानिकों ने माना प्रकृति गलती नहीं कर सकती है, शायद हमने एक अंडे को पकड़ने में भी कुछ भूल की है। प्रकृति कभी अपनी गलती नहीं कर सकती, परंतु 99 केसेस के अंदर बच्चा एक समय में गया। तो हमने माना, हम तो बोलते थे कि बच्चा जब माँ के गर्भ में बच्चे ने प्रवेश किया, जन्म कुंडली नहीं है, गर्भ कुंडली है। इसलिए हिंदू ने बोला गर्भ में संस्कार दिए जाते हैं, अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ना गर्भ में सीखता है। अगर जन्म के महत्व को स्वीकार किया जाए तो अभिमन्यु ने जो गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था उसको बेईमानी हो जाता है, गर्भ के संस्कार बेईमानी हो जाते हैं। परंतु गर्भ के अंदर किसी आत्मा ने या बच्चे ने कब प्रवेश किया उसके बारे में तो माँ भी नहीं बता सकती। माँ का जब मासिक धर्म रुकता है तो पता लगता है प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। बाप भी नहीं बता सकता कि किस क्षण बच्चा जो है उसमें कंसीव हुआ है। तो इसलिए बोला था ज्योतिषियों के पास ऐसी गणना थी, ज्योतिष शास्त्र के अंदर ऐसी चीज़ें थी जो गर्भ कुंडली के अंदर ध्यान के द्वारा गर्भ कुंडली में प्रवेश किया जा सकता है। इसलिए ज्योतिष एक अच्छा ज्योतिषी एक अच्छा ध्यानी भी है। बिना ध्यान के मार्ग, ज्योतिष और ध्यान में समानता है। ज्योतिष और अध्यात्म में समानता है। मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ, हिरोशिमा में बम ब्लास्ट हुआ, 1,20,000 आदमी मर गए। नागासाकी में बम ब्लास्ट हुआ, लाखों आदमी मर गए। सुनामी आती है, लाखों आदमी एक समय में मर जाते हैं। पूछो इन दुनिया भर के ज्योतिषियों से, क्या उनकी लाइफ लाइन एक दिन में खत्म हुई थी? नहीं। लाइन में खड़े करो, बहिष्कार करो, इनका पूरा समाज बहिष्कार करे। गुमराह कर रहे हैं आप। सुबह आप अखबार पढ़ लो, एक में आपका बोलोगा आपको सुख मिलेंगे, एक में लिखोगा दुख मिलेंगे। आदमी जाए कहाँ? आजकल तो मैक्सिमम जो जितने भी टेलीविजन पे आप देखते हैं सुबह ये शो आते हैं ज्योतिष के, और लोग उस पर विश्वास भी ये जो ऐसे ऐसे चोड़े डाल के सारे बैठते हैं, इनसे कभी आपको मैं एक घटना सुनाता हूँ। जब वाजपेयी की सरकार गिरनी थी और बड़े सारे ज्योतिषी भविष्यवाणी कर रहे हैं 60% की वाजपेयी विल रिमेन एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उसमें 40% बोलते नहीं सोनिया गांधी बनेगी। और मैं उस बहस को सुनता था, और आप में से जो हमारी उम्र के होंगे कईयों ने इस बहस को सुना होगा। परंतु हैरानी की बात है, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक माइनॉरिटी का सिख 10 साल के लिए उस लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करने जा रहा था। किसी एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी बता दो, ये जो लाल पीले कपड़े वाले हैं, उन्होंने एक बार बोला हो कि मनमोहन सिंह जो हैं अब देश के प्रधानमंत्री होंगे। क्यों गुमराह हो रहे हैं हम? ध्यान के साथ मैं तो बोलता हूँ ज्योतिष के लिए मेरे पास ही मत आओ। चलो, ज्योतिष है क्या? ज्योतिष हमारे जीवन में ना हम 3 भागों में इसको बांटते हैं, एक एसेंशियल, एक सेमी एसेंशियल, एक नॉन एसेंशियल, अनिवार्य, गैर अनिवार्य और अर्ध अनिवार्य। अनिवार्य तत्व क्या है? अनिवार्य तत्व में जैसे मैं मरूंगा, आप मरेंगे, जो उपजे सो सारे जाएंगे, इसके बारे में कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है। और गैर अनिवार्य कौन सा है कि आपका पैर फिसले, यहाँ पर आपको जरा सी सब्जी छीलते छीलते हमारी उंगली में चोट आ गई। ये कोई ज्योतिष के अंकों में थोड़ी लिखी चीज़ें हैं। हम इन चीज़ों को पूछ रहे हैं कि फलां चीज़ होगी नहीं होगी, बस मिलेगी नहीं मिलेगी, निर्मल बाबा बस मिल गई नीचे।
मैं आपका नाम लिया तो इन बातों में कुछ सच्चाई तो होगी, कुछ तो। देखो, अब मैं अगर बोलूँगा तो बहुत सारे लोग गाली निकालते हैं, आप सनातनी ही नहीं है। मैं ये बोलता हूँ ये पखंडवाद है, ये धंधा है, बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है इस देश के अंदर चल रहा है। ज्योतिष को आप पखंड मानते हैं? ना 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 ना, ज्योतिष बिल्कुल सत्य है। मैंने पहले बोला ज्योतिष उतना ही सत्य है जितना मेरा होना है। ज्योतिष के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। आप चिकित्सा शास्त्र को गलत कैसे बोल सकते हैं कि डॉक्टर अगर किडनी निकाल लेता तो? डॉक्टर अगुणी है या ये झोला छाप बैठा है वो अगुणी है, परंतु आप कैसे बोल सकते हैं कि चिकित्सा शास्त्र? मैं बोलता हूँ मेडिकल साइंस है, उसके अंदर सत्य है, उसको पढ़ने वाला परखने वाला चाहिए। ज्योतिष के अंदर भी ये है कि हर कोई आदमी ऐसा तिलक लगा के ऐसे कपड़े डाल के समाज के अंदर बैठेगा तो कैसे पहचानोगे? आप बोलेंगे ज्योतिषी है। ज्योतिष की बात करते हैं, ज्योतिष में कुछ सच्चाई आप कहते हैं कि ज्योतिष है, सब मानते हैं, हम सनातनी हम भी मानते हैं इस चीज़ को, बचपन से हमें संस्कार दिए गए हैं, ज्योतिष के बारे में बताया है, तो कहीं से कहीं गणना शुरू होती है। कुछ हमारे दर्शकों को बताइए क्या सच्चाई क्या है, कहाँ गणना है? मैं आपको इसी विषय पर बोल रहा था कि जो गैर अनिवार्य तत्व हम उसमें फंस जाते हैं कि मेरा पैर फिसलेगा, गाड़ी मिलेगी, मेरे को फलां चीज़ मिलेगी, नहीं मिलेगी, जो तो उसको नहीं मानता उसको भी मिलेगा। एक अर्ध अनिवार्य तत्व जिसके ऊपर काम करते हैं हम ज्योतिषी लोग, जैसे आप चंबा जा रहे हैं या मणिमेश जा रहे हैं और मुख चंबा की ओर किया और आप दौड़े चले जा रहे हैं, आपको एक ज्योतिषी मंजिल को देखता वो बोलता नहीं आप अच्छे सही रास्ते पे नहीं है, आप मुंह इस तरफ करो, ये रास्ता मणिमेश के लिए, चल पड़ेगे तो पहुंच जाओगे, और रास्ते में ये प्रबंधन करके जाओ, गर्म कपड़े चाहिए आपको रास्ते में जाने के लिए, कहीं पर ठंड ज़्यादा है। तो ज्योतिष आपको जीने का लाइफ जो लिविंग है जीने का वो साधन दिखा, आर्ट ऑफ लिविंग है वो। तो ज्योतिष आपको ये चीज़ बताता है कि कैसे आप उस गंतव्य आप जीवन में आए हैं, तो आपने अपने उद्देश्य पर चलने के लिए आप गलत रास्ते पर चले हैं। एक लकड़ी को अगर पानी में रख देंगे आप, ठीक है ना, हम बोलेंगे इस लकड़ी की उम्र 100 साल है, पर अगर वो बंदा उठा के उसको पानी में रखेगा फिर बोलेंगे तो 2 साल में सड़ गई। तो हमने जब जीना है तो ज्योतिष बोलता है कि इस शरीर के साथ आप जीने आए हैं तो इस शरीर को इस तरीके से रखिए, आपके नक्षत्र, आपके ग्रह, आपकी फलां चीज़। देखो, जब हमने आप हैरान होंगे इस चीज़ को जान के, बड़ा गहरा विषय है। एक बच्चा जब पैदा होता है ना, तो बच्चा पैदा होते से हमने अपने माँ बाप स्वयं चुने हैं, आपने अपने माँ बाप स्वयं चुने, हम माँ बाप को दोष देते हैं। गर्भ के अंदर जब बच्चा प्रवेश करता है, जो आत्मा प्रवेश करती है, जिसको गर्भ कुंडली मैं बोल रहा हूँ, वो हमने अपनी वासनाओं के कारण, जो मेरी वासनाएं हैं, जैसे माना मैं शराब पीना चाहता हूँ, अब मर गया मैं, तो शराब पीने की वासना खत्म नहीं हुई, तो जो मेरा स्थूल शरीर मर गया, जो सूक्ष्म देह थी, जो वासनाओं से युक्त है, वो दूसरे शरीर को प्राप्त करेगी ताकि अपनी इन वासनाओं को खत्म कर सके। इसलिए योगियों को बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया खत्म हो गया, अहिंसा, परिग्रह, चौर्य, प्रमाद उनके अंदर घटित हो गया। फिर जब शरीर में वासना ही नहीं रही तो योगी जब मरता है तो उसका सूक्ष्म और स्थूल देह दोनों गिर जाती है साथ में, तो बोलते हैं इसको अवतार लेने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। अब हमारे यहाँ पर हर दिन हर व्यक्ति का, जैसे कहते होते हैं, हर धर्म में लगभग चौथे का मतलब है कि माना जाता है, विज्ञान मानता है कि हर व्यक्ति की इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड जो है 4 दिन तक इस पृथ्वी पर रहती है। 4 दिन के बाद हम विदा होते हैं। तो जब शरीर गिरा तो शरीर के साथ जुड़े थे, शरीर का संस्कार हो गया, आत्मा बोलते हैं यात्रा पर चल पड़ी। हर 13 दिन के अंदर आत्मा जो है वो अवतार ले लेती है। इसलिए 13 दिन का महत्व है हमारे। 10 तेरिया करो, फलां करो, चुबरखी करो, पिंड जब दिया जाता है, शरीर कैसे निर्मित होता है, जब आत्मा अवतार की प्रक्रिया पर चलती है। मैक्सिमम केसेस में हम जो अवतार लेते हैं अपने ही कुल के अंदर लेते हैं। पुराने लोग पहले धन दबा के रख जाया करते थे ताकि धन के साथ एक जो अंदर से वासना है वो जुड़ी रही, ताकि उसी घर में आके उसी को मैं उखाड़ सकूं, ये चीज़ चलती थी। अब आत्मा जब गर्भ ग्रहण करती है, कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो कुछ और जानना चाहती हैं, अपने कुल से बाहर चली जाती हैं, ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं, परंतु जब उन्होंने उसको चुना, हमारे यहाँ पर शादी का एक विशेष महत्व था। शादी का मतलब सिर्फ काम से नहीं था, शादी से मतलब सिर्फ दैहिक वासनाओं को पूर्ण करने से नहीं था। इसलिए हमारे खासकर धर्म के अंदर, हिंदू के अंदर, ये शादियाँ जो थी शैव रीति से, वैष्णव रीति से, 8 किस्म की शादी थी, गंधर्व रीति थी, शादी की जाती थी। आपने यहाँ भी देखना, जब सेरा दूल्हे को लगवाया जाता है तो उसके अंदर भगवान विष्णु की स्थापना की जाती है। जैसे यहाँ पर हमने मूर्ति के अंदर माँ भगवती की स्थापना की, प्राण प्रतिष्ठा, तो उसके अंदर मंत्रोच्चारण के साथ ब्राह्मण जो है उसके अंदर भगवान विष्णु का रूप, सेहरे में, सेहरा नहीं, उस
जैसे पत्थर में हमने भगवती को प्राण प्रतिष्ठित किया है, उस तरीके व्यक्ति के अंदर भी तो बोलते हैं जो दुल्हा है उसको सबके पाँव छूने के लिए नहीं झुकना चाहिए, थोड़ा उस तरीके से रहने, ताकि गरिमा भगवान विष्णु की बनी रहे। जो लक्ष्मी रूप में पत्नी आती है तो उसको लक्ष्मी रूप में स्थापित किया जाता है। आपने कभी देखा जब वेद फिर रही होती है तो जो दाता है, जो उस ससुर का, उस दुल्हे का ससुर है, वो उसके पाँव धुला रहा है। अब पाँव धुलाने की तो रीत नहीं हो सकती, पाँव एक दुल्हे का जो ससुर है वो अपने से छोटे के क्यों धुलाएगा, परंतु उस वक्त भगवान विष्णु के पाँव धुला जा रहे हैं। आप जब उन मंत्रों को भी सुनना, वो हाथ में हाथ देगा, पाँव धुलाएगा, अपनी कन्या का हाथ जो है उस वर के हाथ में देगा, 7 वचनों की पूर्ति होगी, अग्नि के फेरे लेंगे वो। और जब हमारे कुंडली मिलाएगी, गुणों को मिलाया गया, उसके बाद आपका हर चीज़ का मुहूर्त है। अब शादियों में मैं वरमाला का पक्षधर नहीं हूँ। आपका लगन जब निर्धारित है, आप आते ही लगन उसके अंदर शुरू में एक दूसरे से मिल रहे हैं, भोंडा डांस हो रहा है, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। देखो, मैं इसके विषय के अंदर मैं बड़ी बार बात कर चुका हूँ, और इस माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि शादी की गरिमा क्या है। आप हवन करते हैं ना, जब आपके वेदी हो रही है तो वेदी के अंदर हम सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए आह्वान करते हैं। अब ये पंडित भी बताने में नाकाम रहा है कि भाई यहाँ पर देवी देवता, ये जो मिलन हो रहा है पति पत्नी का, ये भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का साक्षात मिलन है। आप भोंडा मत बनो, बिना जुत्ते के वहाँ शराब पी के आप लोग बैठ जाएंगे। अब इस मंदिर में मैं बैठा हूँ, मैं इस मंदिर में शराब पीऊँगा, गलत हरकत करूँगा तो देवी तो यहीं, मूर्ति यहीं रहेगी, प्रतिष्ठित चीज़ यहाँ से निकल जाएगी। तो जब वहाँ पर जिनको हमने आह्वान करके ब्राह्मण ने बुलाया, आप शराब पी के वहाँ बैठेंगे, भद्दे मजाक करेंगे। अब मैं साउथ की कई शादियों को देखता हूँ ना जी, वहाँ पर देखना गोबर लगा के, केले के वो लगा के, पूरे तरीके से आह्वान करके 4-6 पंडित वहाँ बैठ के उस शादी का संपन्न करते हैं। उस शादी को वहाँ देवताओं को बुलाया गया। आपके वहाँ देवता रहेंगे क्या? समाज में तलाक तो बढ़ेगा। आपने जिन देवताओं को अपने शादी में बड़े प्यार से आमंत्रित किया, आप उन देवताओं को भूल के जो आपके बाकी मेहमान आए उनको शराब पिलाने में लग गए हैं। आपको पता ही नहीं है इस वेदी का महत्व क्या है। आपको लगन के महत्व का पता नहीं है कि लगन, हम तो जब लगन होता था उसके बाद वर जो है कन्या का मुंह भी दुशाला लेके अंदर देखता था। कुछ प्रथाएं थी, शीशा रखते थे, शीशा रख के देखते थे। आपने भी किया, हमने भी किया है, ठीक है ना। तो अब ये परंपराएं हमारी भूलती चली जा रही हैं। अब इन परंपराओं के बारे में परिचित कराना हमारा और आपका फ़र्ज है कि हम लोगों के आगे सिटी चैनल के माध्यम से या किसी और माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, हम लोगों को बता पाएँ। और जब ये शादी होती थी तो जब पत्नी घर में आती थी, वधू प्रवेश का समय निश्चित होता था, तो जब एक दूसरे से मिलते थे तो एक दैहिक मिलना हो, एक दैविक मिलन हो, एक आत्मिक मिलन हो। और याद रखना, उस मिलन के क्षणों में आपने देखा है जनता और एलोरा की गुफाओं में देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाई हैं, जिसके अंदर उन लोगों की लगभग मिलन की मुद्राएं बनाई गई है। लक्ष्मी नारायण के टेम्पल पर भी जाओ, वहाँ ऊपर सारे वो मुद्राएं बनी हुई हैं। क्यों बनी है? क्योंकि ये चीज़ पूजनीय थी, ये विकृत नहीं थी। हमने पश्चिम से ले आए, विकृत होगी। जो यहाँ था वो पूजनीय था। जब उनके बीच में वो संबंध बनते थे तो उस प्रकार की आत्मा जो विचरण कर रही थी, उस संबंधों के आधार पर खींची चली जाती है। देखो, प्राचीन समय में आप ऋषि मुनियों को देखेंगे तो आपको लगेगा देवता धरती पर है। उनको स्वअवसर दिया जाता था इन शादियों के माध्यम से कि आपके घर में ऐसे अवतार आए। आज हम सुनते हैं बेटे ने बाप मार दिया। यार, ये परंपरा थी, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, हमारे देश की परंपरा है। अब उस बेटे ने बाप को क्यों मार दिया? क्योंकि अगर दुश्मन की वासना इतनी प्रबल हो तो आपके घर में अवतार ले सकता है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को। मेरा बेटा है, मेरा सर्वस्व उसका है। हम तो यही सोच के चलते ना, मेरे बेटे के लिए सब कुछ है। मेरे को ये थोड़ी पता है ये कौन अवतार लेके आया है। देखो, योग के माध्यम से आप व्यक्ति को शुद्ध कर सकते हैं, परंतु एक बुरे विचारों से भरा हुआ आदमी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो सकता योग के माध्यम। मैं बोलता हूँ जो जन्म के अंदर आएगा। प्राचीन समय में ना हम बोलते हैं भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि वेताल काल मारी मरे यक्ष गंधर्व जिन्न जनाद डाकनी शाकनी पिशाचनी। तो प्राचीन समय में जो देवी देवता थे उनके लिए इतना सुअवसर था अवतार लेने के लिए, वो धरती पर आते थे। भूत प्रेत आपको शमशान घाटों में अलग स्थानों पर आपको नजर आते। आजकल भूत प्रेत वहाँ नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने शादी को इतना निष्कृष्ट कर दिया कि सारे भूत प्रेतों को अवतार ले। भूत प्रेत मतलब बुरी आत्माएं, नेगेटिव ऊर्जा।
उनको अवतार लेने का अवसर मिल गया। जैसी वासना थी, पत्नी एक यूज की वस्तु है, हम बोलते हैं यत्र पूजन्ते नारी रम्यन्त तत्र देवता, हम बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम बच्चों से कन्या की पूजा कराते, ब्राह्मी महेश्वरी चाप कुमारी ब्राई इंद्राणी चामुंडा, इस रूप में पूजा की जाती थी। तो जब डिसरिस्पेक्ट से भर गए पत्नी के लिए, पत्नी एक पश्चिम की भांति कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी, तो वहाँ पर जब हमारे बीच में पत्नी के साथ हमारा मिलन है तो मिलन इतना निष्कृष्ट हो गया, वैसी आत्माएं गर्भ में ले जाएंगे। आप देखो आदमियों को, कोई बाहर मरता है, कोई संत मर गया, यहाँ दमदमी टकसाल वाले आके हंगामा करते, बम्बई में जितने भाई भूई क्रिमिनल लोग आए, तो ये तो जिंदे भूत प्रेत हैं। आप देखो जिस आदमी ने कलकत्ता में इतना घिनौना कार्य किया, वो आदमी हो सकता है, हैवान हो सकता है, जो स्त्रियों के साथ इतना घटिया काम कर रहा है विदाउट द कंसेंट ऑफ द गर्ल्स। इफ आप ऐसी हरकत करते हैं कोई, तो वो आदमी थोड़ी भूत प्रेत है। और उनको पैदा किसने किया? उस देखो मैं बोलता हूँ, जब मेरे को बुखार होता है, नीचे बुखार रोग नहीं है, रोग का लक्षण है। शरीर के भीतर कोई बीमारी है, इस चीज़ की मेरे को शरीर खबर दे सके, इसलिए शरीर का योजना तुम्हें उत्तप्त कर देता ताकि तुम कुछ कर सको, तुम्हारा मित्र है वो। अब कोई आदमी बोले इसको डुबाओ, अब पेड़ की टहनी सूखी ना, टहनी यस, और पेड़ की टहनी सूखी ना, पेड़ की टहनी में प्रॉब्लम है, जड़ में प्रॉब्लम है, हमें हमारी जड़ में जाने की हिम्मत ही नहीं है। समस्या की जड़ क्या है? आप आज देख रहे हैं, ठीक है, कुछ योगी पुरुष आके योग के माध्यम से विचारों को शुद्ध कर रहे हैं, परंतु जो आया है, अगर वो भूत और प्रेत है और रावण है, दुष्ट विचारों से युक्त है, उस आदमी को कितना की शुद्ध कर पाएंगे संस्कार के माध्यम से? इसलिए उसको जन्म पर ही रोक दो। हम ये मानते हैं पृथ्वी की ओजोन परत से कोई चीज़ अंदर आ गई ना, तो उसको रोकना मुश्किल है। ओजोन परत के ऊपर ही रोकी जा सकती है, वो कोई बैड ऊर्जा जो अंदर आ गई, तो उस आदमी का अवतार ही नहीं होना चाहिए। जो आदमी घर में, आपने देखा, बड़ा संस्कारी था, बड़ा ऐसा था, परिवार के अंदर ऐसा करता। इसलिए मैं बोलता हूँ, जो मेरा विषय ध्यान का है, उन विषयों के अंदर हम गर्भ कुंडली और आत्मा को कैसे बुलाना है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अश्वमेघ यज्ञ होता था नीचे, उसके अंदर घोड़े के कान काले होते थे, सफ़ेद घोड़ा होता था। तो जब घोड़ी को तैयार किया जाता, उसके आँख में पट्टी बांध दी जाती थी। किसी भी घोड़े से मिलन होता था, और जब उसकी पट्टी खोली जाती थी, उसके आगे एक्सपोजर क्या होता? फर्स्ट एक्सपोजर कि वो काले कान वाला घोड़ा है, सफ़ेद, और वैसे ही बच्चा पैदा होता है। हम आज भी मानते हैं, घर में जैसे दो भाई हैं, एक भाई फौज में है, तो एक भाई घर में है, पत्नी प्रेग्नेंट है, वो रोज़ अपने देवर को देखती है या किसी अपने और रिश्तेदार को देखती है, बार बार उसको फील करती है। तो आपने देखा बच्चे की नेचर, उसके हस्बैंड बोलते पहली छाड़ पे ही थी उसकी, वो गुड़की उसने पिलाई थी, गुड़ की। तो बच्चे यानी कि आजकल हमने देखा है कि कभी जब बच्चा गर्भ में होता है तो वहाँ पर सुंदर तस्वीरें लगाई जाती हैं, भगवान की लगाई जाती है। ये कारण मैं यहीं आ रहा था, आप कभी प्रयोग करना, स्त्री को मत बताओ, पति पत्नी दोनों गोरे हैं, और ब्लैक बच्चों की फ़ोटो लगा दो चारों तरफ। पत्नी बार बार उस बच्चे को देखेगी, उस बच्चे को देखेगी, आपने देखा बच्चा काला पैदा होगा। ऐसी दो पति पत्नी अगर काले हैं बिल्कुल, तो उनके गोरा के लगा दो, गोरा बच्चा है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब पत्नी आपकी किसी की भी प्रेग्नेंट है, गर्भावस्था में है, उस वक्त देखना भगवान कृष्ण की सुंदर सुलौने रूप की वो लगाई जाती है। हम बोलते हैं नहीं, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनो, देव कहानियाँ सुनो, फलां सुनो, वो तो गर्भ में आ चुका है, उसके लिए सुनाई जा रही है। इतने संस्कार देने के बाद भी कभी कोई उदंड निकलता है, कोई ऐसा रेपिस्ट निकलता है, कोई ऐसा क्रिमिनल निकलता है, कोई ऐसा घटिया और गलत आदमी निकलता है, तो मान लो पति पत्नी का दोष है। और पति पत्नी का नहीं भी, उनको देने वाले संस्कार, क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं गया। एक ब्राह्मण जब कर्मकांडी ब्राह्मण पूजा कर रहा है, उसको मंत्र याद है, वो मंत्र बोल रहा है, उस मंत्र का अर्थ ही पता नहीं, वो समझा ही नहीं पा रहा है कि आप विष्णु रूप में हैं, आप इसकी। आपने एक चीज़ देखी, जितने इतिहास में जिसको हम अपनी भाषा में बोलते बड़ा हल्लड़ है, जो बाप का नहीं है, वो बड़े विद्वान हुए। कर्ण था, अर्जुन था, जितने हुए बाप के नहीं थे। सूर्य पुत्र था, कोई पवन पुत्र था, कोई किसी का पुत्र था, इंद्र का पुत्र था, भीम था जो कि पवन का पुत्र था। तो ऐसे आप एग्जाम्पल देखेंगे जो अपने बाप के नहीं थे। होता क्या है, मान लिया जाए तेजस्वी ओजस्वी कैसे है, प्रकृति में हम मानते हैं निषेध है। माना मैं किसी से प्रेम करता हूँ,
मैं उससे मिलना चाह रहा हूँ, पत्नी तो मेरे को इजीली अवेलेबल है। अब समाज की मेरे ऊपर चारों तरफ दृष्टि है, समाज देख रहा है, ये समाज तो मानता है लीगल इलीगल कानून है, सामाजिक असामाजिक समाज ने बनाया है। उनकी इतनी अंतरात्मा जुड़ चुकी हैं कि वो जब मिलते हैं तो उनका मिलन शारीरिक नहीं, दैविक नहीं, आध्यात्मिक हो जाता है और वैसी आत्मा गर्भ में आती। मैं बोलता हूँ हमारे देश में आज भी कुछ विभूति हैं, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो रामदेव जी हों, चाहे कुछ और लोग हैं, मैं बोलता हूँ वो महत्वपूर्ण नहीं है, उनके माँ बाप महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने अपने मिलन को पूजा की तरह पूजा। कभी मौका मिले किसी को तो शिव भैरव तंत्र को पढ़ना, हमारे शास्त्र खजाने हैं इन विषयों के अंदर। कि जो गर्भ में अगर बच्चा हो तो माता पिता की पूरी जिम्मेवारी होती है उसके आसपास को किस तरह का माहौल रखना है। गर्भ में जब निमंत्रण देना ना, वो भी एक अनुष्ठान है, किस विशेष नक्षत्र में हमने मिलना है, कैसे मिलना है, ये सारी जोड़ी जाती है और ज्योतिष में इस चीज़ का सबका उल्लेख है। हम जो कुंडलियाँ मिलाते हैं फलां चीज़ का, मैं ये नहीं बोलता हूँ, बड़े सारे लोग हैं वो कुंडलियाँ भी गलत बनी होती है, गर्भ कुंडली जन्म कुंडली हैं, तो बहुत सारे लोग तो हमारी तो कुंडली में सारे गुण मिले थे जनाब, हमने तो कुंडली मिलाई थी, तो गर्भ कुंडली तो नहीं हमारा फिर तलाक क्यों हो रहा है? क्योंकि उस जगह तक पहुंचने के लिए मैं तभी बोलता हूं ध्यान से ही गर्भ कुंडली में प्रवेश किया जाता है। अब जब मैं कुंडलियों को देखता हूं तो मैं दोनों के अंश को लेकर उनकी गर्भ कुंडलियों को यहाँ पूजा स्थल में बैठ के हम उनका मिलान करते हैं और मेरे ख्याल में मैंने जहाँ ये चीज़ें की हैं आज तक भी कोई निष्फल नहीं हुई है। तो ध्यान का महत्व हमारे जीवन में बहुत है, निस्संदेह, मेरे जीवन में नहीं, हर किसी के जीवन में। और ध्यान को कुछ लोग गलत अर्थों में लेते हैं। मेरे पास बड़े सारे लोग आते हैं, वो बोलते हैं जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो बुरे बुरे ख्याल आते हैं। मेरे ख्याल ही हैं, आने दो, ख्यालों को गुजर जाने दो, रोक क्यों रहे हो? बोले जब रोकते हैं तो बढ़े ही आते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। एक गड्ढा खोद दो, कोई नहीं देखेगा, एक बोर्ड लगा दो झांकना मना है, हर कोई देखेगा। जो मनुष्य मन है जहाँ रोकोगे वहाँ जाएगा। ध्यान को जाने दो, ध्यान जहाँ जाता है। और ध्यान कर किसका रहे हैं? कोई ध्यान बैठा है वो अल्लाह का ध्यान कर रहा है, कोई कर रहा है जीसस का कर रहा है, कोई गुरु नानक का कर रहा है, कोई भगवती का कर रहा है। आपने जिसको देखा ही नहीं। हम ध्यान कहाँ से शुरू करते हैं? देखो, एक प्रीति है ना, उसके विभिन्न रूप हैं। पानी को जिस बर्तन में डालोगे वैसी शेप ले लेता है। अब प्रीति जब अपने से बराबर में होती है, पत्नी से हुई, तो उसको हम बोलते हैं प्रेम, लेन देन है, मैं ये करूँगा तो ये करेगी, बराबर का है। फिर जब ये प्रीति अपने बच्चों से होती है उसको हम बोलते हैं स्नेह। स्नेह का मतलब है कि आज मैं इन्वेस्ट करूँगा, बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। और ये प्रीति जब अपने से बड़ों से होती है उसको हम बोलते हैं श्रद्धा। श्राद्ध करते हैं बड़ों का, बुजुर्गों का। श्रद्धा मतलब जो तुमने किया था उसको लौटा रहे हैं, तेरे प्रति समर्पित होके गुरुओं के प्रति की जाती श्रद्धा है। और जब ये प्रीति उससे होती है जिसको तुम जानते नहीं, अपरा, तो इसको बोला गया भक्ति। जो पत्नी से प्रेम ना कर पाया, पत्नी से प्रेम करने के लिए इतना हृदय चाहिए, वो कहाँ परमात्मा की भक्ति में लीन हो सकता है? पत्नी के अंदर नजर आए कि मैं मुखड़े ते नजरा हटावा के तेरे विच रब दोस्ता छाप तिलक सब छीन लीरे मोसे नैना मिलाएगी। जब उसके अंदर वो चीज़ नजर आ जाए ना पत्नी के अंदर, तो वहीं से मार्ग ले लेना भक्ति का, दूर नहीं है कहीं। सुनो, मैं वही बात ध्यान के साथ जोड़ना चाहता हूँ। ध्यान के अंदर जो आदमी किसी की कल्पना करेगा, उसको बड़े सारे लोग बोलते हैं मेरे को वो दिखाई देता हो, उसकी कल्पना है। कल्पना में जो आप उतरोगे, यार ध्यान हंसीवा खेलीवा धरीवा ध्यानम। कबीर ने बोला कैसे पाया? बोला मैंने बुन बुन के पाया। राम को बुना, राम के लिए बुना, राम ही पा लिया। रविदास को बोला कैसे पाया? बोले जूते बना के पाया। देखो, मैं बोलता हूँ तेरे पास है अपने माही टटोल, हृदय भीतर बैठकर अंतःकरण विलोक। हृदय के भीतर बैठने की कला आनी चाहिए। तुम दुष्ट हो, जैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो। मैं भी कई बार रावण हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ मुझ में बुराई नहीं है। संसार में सब चीज़ें होंगी, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, साफ पिक किया जाएगा। तो जब अपने अंदर खोजने चलोगे, श्री कृष्ण ने बोला है सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मों को छोड़ दे। उसने नहीं बोला इसको बचा ले तू। मैं एक किए भी नहीं बोला गुरुओं की तरह तू मेरी शरण में आ। वो बोलते मैं मामेकम, मैं एक की, स्वयं एक की शरण में चला जा। अब आप पढ़ लो जरा धम्पद को। बुद्ध बोलते आपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बन। जब
अष्टावक्र से उपदेश पाके जनक सुन के पा गया तो पागल हो गया, शरणम, किसकी शरण जाऊं, अपने पैर छूने लगा, मैं अपनी शरण चला जाता हूं। तो कईयों ने देखा राजा है, अहंकारी है, इसलिए अपने पैर छू रहा है, पर उसने अपने अंदर जो देख लिया उसी का के झुक रहा था। उपनिषद बोलता है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। बोलते यत पिंडे सा ब्रह्मंडे, जो पिंड में है वो पूरे ब्रह्मांड में है। बोलते बूंद भी सागर समान, हिरण हरिहरान, पानी में मीन प्यासी, सुनी सुनी आवत मोई आसी, मृग की नावी मई कस्तूरी, बन बन फिर तू उदासी। जो बूंद में है ना H2O, हाइड्रोजन की 2 वैलेंसी, ऑक्सीजन की 1 वैलेंसी, वही सागर में है। तुम ही तो सागर हो, तुम्हें एहसास कराना है वो ध्यान है, तुम्हें मिलाना है तुमसे, तुम्हारे साथ तुम्हारा वास कराना है, उपवास, अपने से ऊपर आपका वास करना ना ध्यान है। ध्यान किसी की कल्पना नहीं है, किसी मूर्ति का आप ध्यान कर रहे हैं। जब ध्यान में आप उतरोगे तो ध्यान का मतलब है, देखो पहले तुम पात्र बनो, वो तो बरस रहा है। जब वो बरसता है तो ऐसा तो नहीं स्वामी घर में ज़्यादा बरस जाए, यहाँ पर कोई दलित रहता है उसके घर में न बरसा जाए, यहाँ पर कोई वैश्य रहती है उसके घर में, यहाँ कोई मुस्लिम रहता है वो बराबर बरसता है, उसके वहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं है। तुमने अपना पात्र उल्टा कर दिया है तो नहीं टिकेगा। अगर तुम झूठे ज्ञान से भरे हो, तुम्हारा पहले ही भरा, उसमें गिरेगा भी तो नहीं टिकेगा। ध्यान में अपने को अगर शून्य कर देना हो, वही तो मैं बता रहा हूँ। और आपका घड़ा काना है, छेद है, तो भी गिरेगा तो नहीं टिकेगा। मैं ये बोलता हूँ पहले तो आप शून्य खाली हो जाओ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। वही शून्यता जब आ जाएगी, देखो शून्य शब्द बोलने में जो गणित की भाषा उसमें बड़ा आसान लगता है, ध्यान की भाषा में शून्य पाना है ना, यही तो सच्चाई है, यही तो सच्चाई है उस शून्य। और जब वहाँ पर पहुँच गए तो यहाँ भी पहुँच गए, बिल्कुल। और जब वहाँ नहीं पहुँचे तो यहाँ पहुँचना बेमानी है। मंदिरों में लोग आ रहे हैं, रुपये चढ़ाते हैं, मेरे को हंसी आती है, बोले सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। है भगवान, दुनिया की सुख संपत्ति घर आ जाए, क्या बोलते तन का कष्ट मिट जाए, ये लठियानी छोले खा ले। ध्यान में अगर कोई शून्य हो जाए तो करोड़ों में एक मात्र कोई ऐसा होगा जो शून्य। हाँ, बिल्कुल। और अगर मैं ये बात बोलूँ ना कि भाई ये पैसे चढ़ाना बेमानी है, मत उसको दे रहे हो जिसको हम दाती बोलते हैं। अब समुद्र को तुम दे रहे हो, समुद्र तो दाता है, पूरे संसार को पाल रहा है। तुम कितना मांग पाओगे उससे? मांगोगे भी तो एक बाल्टी, एक टंकी जितना उठा पाओगे, उसके पास कमी नहीं है। अगर तुम बोलते हो मैंने मांगा भी ध्यान में, मेरे को मिला नहीं, तो समझ लो तुम्हारी मांग में कमी थी, तुम्हारा बर्तन काना था, उसमें छेद थे, इसमें देने वाली की कमी नहीं थी। तो इसलिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि मैं, अब कोई लोग बोलेंगे आप सनातन के खिलाफ बोल, सनातन के यहाँ कोई खिलाफ नहीं। मैं ये बोलता हूँ आपका पाने का तरीका गलत है। देखो एक आदमी 70 साल का हो गया, धूप जलाना जरूरी है, दिया जलाना जरूरी है, बैठना जरूरी है। जैसे आप पहली क्लास में जाते हैं ना तो आप बोलते क कबूतर, अ अनार, भाषा सीखने के, ए फॉर एप्पल। परंतु क्या आप 70 साल के बाद भी भाषा को इस तरीके से बोलते हैं? तो अगर कोई इस तरीके से बोलता है समझ लो उसको भाषा का ज्ञान ही नहीं है। अब शुरू में धूप जलाना, भगवती के साथ बैठना, ये पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी में धक्का मार के दूसरी सीढ़ी पर चढ़ो, तभी 10वीं सीढ़ी पर मंजिल आएगी। 10वीं सीढ़ी पर जाके मंजिल के पास पहली सीढ़ी की जरूरत नहीं, पर 10वीं तक पहुंचने के लिए पहली जरूरी थी। तो मैं इन चीज़ों को भी मानता हूँ, परंतु इनसे ऊपर भी जाओ। आपने कभी रामकृष्ण परमहंस के जीवन को पढ़ना कि जब वो भगवती के साथ संवाद करते थे तो तोतापुरी उनके जो गुरु आए, उन्होंने बोला रामकृष्ण ने कि मैं जब ध्यान करता हूँ तो भगवती नाचते हुए आ जाती है। तो तोतापुरी ने बोला ये अद्वैत की साधन नहीं है, शून्यपन नहीं है, अभी दो है आप। तो ऐसा कर, बोले भगवती को काट दे। बोले कहाँ से काटूं, तलवार कहाँ से लाऊं? बोले जहाँ से भगवती को लाता है। और रामकृष्ण ने वैसा ही किया, और उसके बाद वो 6 दिन कोमा में रहे थे, और 6 दिन के बाद जब वापस आए तो उसने बोला भगवती अपने साथ रखने के बाद फिर नरक में धकेल रही है। वो जो संबंध था वो ऐसा था जैसे नमक का पुतला पानी में गिर गया और पानी हो गया। और तभी उपनिषद बोला अहम ब्रह्मस्मि, मैं कोई अलग थोड़ी हूँ। तो सूरज की किरण सूरज से अलग थोड़ी है, तो पहाड़ का एक मिट्टी का कण पहाड़ से अलग थोड़ी है। तो और कभी विषय चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितनी बार विज्ञान का मैं आपको अध्यात्म के साथ संबंध दिखाऊंगा। वो लंबी चर्चा हो जाएगी कि किस तरीके से जब छोटे, मैं वैसे बोल ही देता हूँ शॉर्टकट में, कि जब छोटे से छोटे ना, इस जगत की सबसे बड़ी खोज क्या? अणु थी ना।
जब छोटे से छोटे अणु को तोड़ा गया तो वो कण एक समय में दो तरह का व्यवहार कर रहा था। वो एक समय में कण भी था और लहर भी था। तो साइंसदान जो थे वो मानने को तैयार नहीं थे कि एक समय में एक चीज़ दो कैसे हो सकती है, वो कण भी और लहर भी है। तो उन्होंने उसको शब्द दिया क्वांटा। मैं विज्ञान का स्टूडेंट नहीं हूँ, पर जितनी की मेरी जानकारी, क्वांटा बोला उसको। पाइथागोरस की थ्योरी, पुरानी जो थ्योरियाँ थी मैथमेटिक्स के लिए सारी फेल हुई, इक्विलिडियन थ्योरी वगैरह फेल हुई। नॉन इक्विलिडियन थ्योरी को पैदा करना पड़ा इस कण के व्यवहार की वजह से। तो जब ये कण टूटता है तो उनका संसार बनता है, निर्मित होता है। तो उसमें तीन शक्तियाँ निकली, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव विद्युत, सकारात्मक विद्युत रचना करने वाली ताकत। न्यूट्रॉन मीन्स नष्ट करने वाली ताकत, नेगेटिव विद्युत, डिस्ट्रॉयर। और इलेक्ट्रॉन मीन्स जो प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन तक न्यूट्रॉन तक ले जाता है, जो डोलता है, जो जीवन है। अब हिंदुओं की त्रिदेव की उसको देख लो या ट्रिनिटी क्रिश्चियनों को देख लो। हमने बोला जगत एक ऊर्जा पिंड है, शक्ति है जगत। जब शक्ति विभाजित होकर आती है तो हमने तीन चीजें, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, है ना। आप प्रोटॉन को पढ़ो और ब्रह्मा को पढ़ लो, रचना करने वाला, रचयिता। आप न्यूट्रॉन को पढ़ो, शिव को पढ़ लो, डिस्ट्रॉयर। आप इलेक्ट्रॉन को पढ़ो और विष्णु को पढ़ लो, संभालने वाला। और आप फिर हैरान होंगे, इस देश में भी ब्रह्मा का एक ही मंदिर है सिर्फ, पुष्कर में। ब्रह्मा के मंदिर ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिसने पैदा कर दिया, इसलिए माँ बाप के हम थैंकफुल ही नहीं है, पैदा करने वाला ना। सबसे ज़्यादा किसके मंदिर हैं? भगवान शिव के हैं, क्योंकि डिस्ट्रॉयर, मृत्यु को देवता, डर है। भाई बिनु होत न प्रीति, तो जगह जगह उनको मत्था टेक रहे। और हम धन बीरू बन गए। याद रखना, भय से गुलाम पैदा होता है। जो बड़े सारे यहाँ तांत्रिक बताते हैं ना, देवी का खोट है। मैं आज तक देवी का खोट नहीं देखा भाइयों। कभी कोई देवता खोट नहीं करता है। देवता कोई पॉलिटिशियन नहीं है जी मेरे को वोट नहीं दी है आपने तो मैं आपका काम नहीं करूँगा। मानोगे तो है, नहीं मानोगे तो नहीं है। मुस्लिम नहीं मानता है हमारे देवी देवताओं को, कोई खोट नहीं है। हम मुसलमानों को, देवी देवताओं को नहीं मानते, कोई खोट नहीं है। कोई डंडा लेके थोड़ी, आप तो पात्र आपका सिद्ध है वो डालेगा। और बहुत सारे लोग आपको डराते हैं, ये पितृ खोट है, ये फलाना है, ये देवताओं को खोट है, ये फलानी चीज़ चली। कुछ भी नहीं है। देवता कभी नाराज नहीं होता, मैं आपको फिर बता दूं। और देवताओं को जो सुखण करते हैं वो प्रलोभन देते हैं। दो देवता के लिए सुखण भी नहीं है। मेरे से चेले नाराज हो जाएंगे जो सुखण लेते हैं। हम बोलते हैं जगराता देंगे तेरे को, उसको जरूरत है जगराते की? हाँ बोलेंगे मैं देवी को ये चढ़ाऊंगी, हार चढ़ाऊंगी, वो सारे हार उन लोगों के गले में होते हैं। देवताओं को क्या जरूरत है? देवता तो आपके भाव का भूखा है। इसलिए हमने बोला भगवान भूखे भाव के। दान दून उसको क्या देना है, उससे मांग लो जब तक हो। तो जो ये हमारी प्रथाएं प्रचलित हुई ना, तो ये पुजारियों की वजह से, पादरियों की वजह से, मुल्लों की वजह से, जिसने ठेकेदारी ले ली वो इस तरीके से। तो आपके भी यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो ये मान का अध्यात्म को मानते हैं, जादू टोने को मानते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे अगर आप इस बात को नकार रहे हैं? नकार रहा हूँ। कुछ लोग तो ऐसे हैं ना जो बोलते हैं जबरदस्ती कर दो। मेरे घर में बल्ब फ्यूज हो गया, उसके लिए मैं क्या करूँगा? मेरी गाय नहीं है बनती, मेरा कैमरा गुम हो गया, वही बात है, मैं खोजी कुत्ता थोड़ी हूँ। तो इस तरीके से देवताओं के पास आना बेमानी है। मैं बोलता हूँ, आपके माध्यम से बोलता हूँ, कृपया मत आया करो। और ये संख्या ज़्यादा है। जो सच्चाई जानने वाले हैं, जो सही मायने में कुछ अर्थ खोजने वाले हैं, वो कम है। जो इस तरीके के पखंडवाद के अंदर विश्वास करते हैं, उनको मैं नहीं तो कोई भी शोषण कर सकता है। नाम बोलने के बाद, 1000 बार बोलने के बाद भी यहाँ पैसे चढ़ा के जाते हैं। ये देखो, ये चढ़ाए हुए हैं, वापस कर देता हूँ। नहीं तो यहाँ जुड़ जाएंगे तो बन्नी माता के लंगर और भंडारे के अंदर हम लगा देते हैं। कौन बोलता है इनको चढ़ाने के लिए? अगर लौटा दूँ तो उनकी भावना को ठेस पहुँचती है। यहाँ बोल रहा हूँ कि इनकी भावना को ठेस पहुँच रही है। सारी उम्र जिन्होंने इस तरीके से मान्यताएँ की, देवी देवताओं को माना। याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं देवताओं को, ज्योतिष को, अध्यात्म को, कर्मकांड को, किसी भी उसके ऊपर विश्वास करता हूँ, परंतु उसके साथ जुड़े पाखंड को। अब एक लाला दुकान पर, हम बोलते हैं दुकानदार का आप विरोध कर रहे हैं, पर आपको जहर बेच रहा हो तो आप लेंगे उस जहर को? अगर यहाँ बैठ के मैं आपको जहर बेचूंगा, याद रखना, जो इस स्थान पर आदमी आता है ना, वो सब जगह से थक के आता है। जब डॉक्टर भी मना कर देते हैं, समाज भी दुत्कार देता है, फिर भगवती के शरण में आता है कि भगवती अब तू बचा। और वहाँ पर भी मेरे जैसा पाखंडी
या मेरे जैसा कोई आदमी ऐसा उनको एक्सप्लॉइट करने की, शोषण करने की कोशिश करेगा, तो इस आदमी को मुक्ति नहीं मिलेगी कहीं। इसलिए मैं सत्य से नहीं घबराता हूँ। जो आदमी जैसा मर्जी आदमी हो मेरा विरोध में आ जाए, मैं सच बोलने से नहीं घबराऊंगा, और जो सत्य है वो बिल्कुल वैसा है जैसे 2 और 2 4 होते हैं। यानी आपका कहने का मतलब है कि जो तंत्र विद्या वगैरह जो है, इसको मानो आप है असली, लेकिन कई पाखंडियों की वजह से ये जो है ये बिल्कुल बदनाम हो चुकी है। अगर कोई आपके पास यहाँ आता है तो वो ध्यान, क्योंकि आपका विषय मुझे लगता है कि ध्यान मेरा देखो, मैं ज्योतिषी भी हूँ, मैं ध्यान करने वाला भी, मैं तांत्रिक भी हूँ। तंत्र मैं पहले भी बता चुका हूँ। तंत्र क्या है? तंत्र को इतना शब्द मत समझो, तंत्र है कोई ड्रावणा सचेरा टीवी में देखा मैंने भयंकर वो बैठा। तांत्रिक शब्द जो है वो है, आप ऋषि ने प्रार्थना की, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी, सब निरोग, किसी को दुख की प्राप्ति न हो, इस तरीके से आप ऋषि ने प्रार्थना की। तो तंत्र था एक देवपैथी से आपका इलाज करना। उसमें ध्यान भी जुड़ता है तंत्र में जी। तंत्र में ध्यान क्यों नहीं है? मैं किसी को कोई खाने की चीज़ नहीं देता हूँ, कुछ उनको एक मेथड देता हूँ जो घर में करो सुख प्राप्त करने के लिए। उसके अंदर मैं नहीं बोलता हूँ मैं करता हूँ, मैं तो बोलता हूँ आपका भाव और उसकी कृपा के बीच में एक सेतु का कार्य करता हूँ। मैं कैसे हो सकता हूँ? आपने देखना तांत्रिकों के हाल देखना, अंधा अंधा ठेलिया दोनों को पड़ंत, अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा, दोनों कुएं में गिरेंगे। उनकी अपना जीवन को देखना जरा ध्यान से, कि जो आदमी किसी की शादी बिस्वा रहा है वो खुद तलाक लेके बैठा होगा। वो जो किसी को बच्चे दे रहा है उसके खुद बच्चे IVF से हो रहे हैं। कुछ तो इतनी तो समझ होनी चाहिए कि कौन आदमी है, मैं उसके पास कैसे चले जाऊं? जो एक आदमी के पास तेल बेच रहा है, वो बोले बड़ा अच्छा तेल है, इससे बाल उगाते हैं फलाना, और खुद गंजा है। तो आपको इतना संदेह तो होना चाहिए, गंजा आदमी तेल बेच रहा है, खुद बाल उगाता नहीं है। पर फिर हम जा रहे हैं, ये हमारी भी गलती। याद रखना, एक शिष्य अच्छा पैदा हो जाए, नकली गुरु को विदा होना पड़ेगा। हमारे पास क्वेश्चन ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है पूछने के लिए। रामकृष्ण परमहंस ने सिर्फ विवेकानंद के सिर पर हाथ रखा था, लाखों आदमी के सिर पर हाथ रखा था, सिर्फ विवेकानंद को ज्ञान मिला। क्यों? विवेकानंद जगह जगह भटक रहे थे, वहां गए वहां गए वहां गए, वहां आके उनके प्रश्नों का एक जवाब मिला। आपने देखना ना, जो प्यासा है ना जी, रेगिस्तान के अंदर भी जल स्रोत नहीं है, किरणों का ब्रह्म होना शुरू होता, छाया देख के भागता है, मृग मरीचिका बोलते हैं उसको, दौड़ रहा है वो, यहाँ दौड़ेगा यहाँ दौड़ेगा। और जिसको प्यास नहीं है ना, वो नदी के किनारे भी खड़ा है ना, उसको नदी नजर ही नहीं आ रही, उसकी प्यास की वैल्यू कोई पता नहीं होता क्या। और हो क्या रहा है, हम जिसको प्यास नहीं है उसको जबरदस्ती पानी पिला रहे हैं। जो शाम को प्यास लगने की संभावना थी वो भी खत्म हो रही है। प्यासे को और प्यासा होने दो। धर्म की प्यास हो, अध्यात्म की प्यास हो, उसको वो प्यास मंदिर में जाने से या किसी जगह ठुमके लगाने से, कहीं पर कीर्तन में नाच आने से वो धर्म की प्यास शांत नहीं होती, याद रखना। और इसको पाने के लिए मैं बोलता हूँ, ये प्यार है गहरा सागर है, डूब के उसको जाना। ये इतना गहरा सागर है, इसमें डूबना पड़ेगा, खुद को मिटना पड़ेगा। मैं ये बोलता हूँ कि मैं पूर्ण नहीं हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं जितना की जानता हूँ उतनी की जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जितना जाना हूँ उसमें 2 और 2 4 हैं। इसमें कोई क्रोधित हो जाते हैं, पीछे कोई एक इंटरव्यू दिया उसमें मेरे को गाली नहीं, मेरे को गाली की परवाह नहीं है, मेरे को प्रशंसा की भी परवाह नहीं है, क्योंकि गाली देने वाला आदमी भी उतनी औकात का है जितनी प्रशंसा करने वाला है। तो ना प्रशंसा से मैं फूलूंगा, ना गाली से मैं नाराज हूँगा। आप डट के गाली देना, परंतु एक बार विचार जरूर करना। जरूरी नहीं जो मैं बोल रहा हूँ सत्य है, पर इस पर विचार करना, शायद किसी की समझ में आ जाए। अगर हज़ारों में 2 की समझ में आ जाए तो समझ लेना मेरा ये इंटरव्यू देना, साक्षात्कार देना जो है वो सफल हो गया। तो ये थे स्वामी भुवनेश्वर शर्मा, जो महिला के रहने वाले हैं। इन पर सिर्फ हमने अभी सिर्फ एक ध्यान और ज्योतिष के बारे में बात की, और मेरे को लगता है कि करीब पौना घंटा से ज़्यादा जो है इन्होंने इस पर बातचीत की। अभी आने वाले समय में इन पे और ज़्यादा बातें करेंगे, और भी ज़्यादा अध्यात्म के बारे में जानेंगे, इनसे ज्योतिष के बारे में दोबारा से जानेंगे, और इनकी जो पीछे की ज़िंदगी है, जो इनका सिक्के का दूसरा पहलू है, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। स्वामी